Hello dear student, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिदम। कल हम पढ़े थे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम लगभग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आज हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे पहले और फिर देखेंगे दोनों में क्या अंतर है और क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, अगर डेफिनेशन से पढ़ें तो क्या लिखा है कि एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी स्पेसिफिक टास्क को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं उसी को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक, हिंदी वाले लिख लेंगे कि किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए जो पदों का समूह होता है वो क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। आपको नोट्स चाहिए होगा, हम पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दे देंगे। ठीक है, जैसे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं तो इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, और अगर आपको रिटन फॉर्म में चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वैसे बुक में ये सब कुछ अवेलेबल है, कुछ थोड़ा कंटेंट ढूंढेंगे, एक ही बुक में नहीं मिलेगा, कुछ इधर उधर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए मुझसे पीडीएफ फॉर्म में तो हम पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। नेक्स्ट, अगर सिंपल लैंग्वेज में कुछ और अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो बोल देंगे कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज एल्गोरिदम। ठीक है, हाँ, किसी एक समस्या को हल करने के लिए निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। चूँकि ये किसी प्रोग्रामिंग भाषा में नहीं लिखा रहता, ये एक सूडो कोड में लिखा गया कोड होता है। आप चाहें तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहे हैं वो नोट करते जाएं। अब देखिए लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए इनपुट, आउटपुट, इफेक्टिवनेस, फाइनाइटनेस, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट और एम्बिगुअस। मतलब हमारा जो एल्गोरिदम होना चाहिए वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, इनपुट, उसमें इनपुट मिलना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, फाइनाइटनेस होना चाहिए और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक एक करके एक एक का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, इनपुट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पहला है ना इनपुट, इस इनपुट का मतलब ये हुआ कि जो एल्गोरिदम है उसमें कम से कम एक वैल्यू नन जीरो वैल्यू पास होना चाहिए। क्या मतलब है, अगर हम मान लीजिए कि फ्लो चार्ट आप बनाए थे कल, तो हम लोग को पहले क्या करते स्टार्ट और उसके बाद इनपुट रीड कर रहे थे, ए बी लिख रहे थे ना। अगर 2 नंबर चाहिए था, एक नंबर पे हम फ्लो चार्ट बनाए थे कि चेक नंबर इज इवन और ऑड, तो एक वैल्यू रीड कर रहे थे हम एन, तो जो हम वैल्यू रीड की वो क्या था, इनपुट था। वैसे ही जब हम एल्गोरिदम लिखेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, हमको एटलीस्ट एक वैल्यू तो चाहिए ही होगा ना जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो वही लिखता है कि इनपुट क्या होता है, एन एल्गोरिदम रिक्वायर्ड सम इनपुट वैल्यूज। एल्गोरिदम को क्या चाहिए, एक कुछ इनपुट वैल्यू की आवश्यकता होती है। ठीक, लिखना चाहे तो लिख ले, एन एल्गोरिदम रिक्वायर्ड सम इनपुट वैल्यूज। हिंदी में लिखना चाहे एल्गोरिदम को कुछ इनपुट माने की आवश्यकता होती है जो कि अशून्य मान होना चाहिए, यानी नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट क्या दिखाता है कि एट द एंड ऑफ एन एल्गोरिदम वी विल गेट वन और मोर आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जब हम एल्गोरिदम बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो लास्ट में हमको रिजल्ट के फॉर्म में एक या एक से ज़्यादा मान प्राप्त होता है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा, अगर हिंदी शब्द में बोले तो ये हो जाएगा प्रभावशाली, है ना। प्रभावशाली होने का क्या मतलब है कि जो हमारा एल्गोरिदम है, चूँकि देखिए मान लीजिए एल्गोरिदम का जो, चूँकि हम बोले ना कि एल्गोरिदम क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, तो हर एक स्टेप का जो रिजल्ट आएगा या जो परफॉर्मेंस होगा वो पूरे एल्गोरिदम को इफेक्ट करेगा, है ना। तो इसलिए हर एक स्टेप का एक्यूरेट होना या करेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसी बोल रहा है कि बिकॉज ईच इंस्ट्रक्शन इन एन एल्गोरिदम अफेक्ट ओवरऑल प्रोसेस, सो इट शुड बी एडिक्वेट। ओके, हिंदी वाले लिख लेंगे, चूँकि एल्गोरिदम का प्रत्येक निर्देश
संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित करता है, अतः यह प्रभावशाली होना या पर्याप्त होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि भाषा से मुक्त होना। भाषा मुक्त होने का अर्थ ये है कि अगर हम कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। क्या स्वतंत्र होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो एल्गोरिदम डिज़ाइन किए हैं वो सी के लिए तो रन करे, लेकिन जावा पे हम उसको रन कराने जाए तो करेक्ट आउटपुट ना मिले। अगर ऐसा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, किसी एक लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन हो जाएगा, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो डिज़ाइनर है वो कोई भी कोड डिज़ाइन करे, एल्गो डिज़ाइन करे और उसको किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके कोड में कन्वर्ट किया जाए तो उसको वही आउटपुट दे जो डिज़ायर आउटपुट है। ओके, क्या मतलब हुआ? एन एल्गोरिदम लिखना चाहे तो लिख ले, एन एल्गोरिदम मस्ट बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, कॉमा विच मीन्स इट इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। क्या मतलब है कि हमारा एल्गोरिदम कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसकी कोडिंग किसी भी भाषा में की जाए तो रिजल्ट जो आए वो सेम हो या समान रिजल्ट प्राप्त हो। ठीक है, ये हो गया आपका लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वन इज फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है? फाइनाइटनेस का मतलब होता है निश्चितता, है ना। अगर मान लीजिए इस निश्चितता क्या निर्धारित करता है कि जो हमारा एल्गोरिदम है उसके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इनफाइनाइट इंस्ट्रक्शन लिख दिए और हमारा एल्गोरिदम को जब कोड में कन्वर्ट किया गया तो वो कोड रन हो रहा है और रिजल्ट हमको मिल ही नहीं पा रहा है ना। अगर लंबा सिर्फ इनफाइनाइट इंस्ट्रक्शन लिख देंगे तो आउटपुट तो हमको मिलेगा नहीं ना, सिर्फ रिजल्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो रन करता जाएगा और हमको फाइनल रिजल्ट पे हम स्टॉप वाली पोजीशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा नहीं। इसलिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक, फाइनाइटनेस लिखना चाहे तो लिख लीजिए, फाइनाइटनेस मीन्स दैट एल्गोरिदम शुड हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। हिंदी में लिखना है, निश्चितता का अर्थ है निर्देशों का समूह सीमित मात्रा में होना चाहिए। ठीक, एंड लास्ट वन इज अनएम्बिग्यूटी। अनएम्बिग्यूटी का मतलब हिंदी में होता है असंदिग्धता। मतलब हमारा एल्गोरिदम कुछ इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि उसका एक एक जो स्टेप है वो क्लियर हो। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, अ परफेक्ट एल्गोरिदम इज डिजाइन्ड एज अनएम्बिगुअस विच मीन्स दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर। ओके, जो इंग्लिश में लिखना हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिख लें, एक अच्छा एल्गोरिदम हमेशा असंदिग्ध होता है, अर्थात उसका प्रत्येक चरण स्पष्ट होता है। ठीक है, ये तो हो गई इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात। अब एल्गोरिदम लिखने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम लिखने के कुछ नियम होते हैं, वो हम अभी आपको डिस्कस कर लेते हैं। दिख रहा है ना, रूल फॉर राइट एन एल्गोरिदम। ठीक है, क्या रूल होता है? हमेशा जो होता है ना, एल्गोरिदम स्टार्ट्स या बिगिनिंग ऑफ एल्गोरिदम, एन एल्गोरिदम is begin with start word। क्या मतलब हुआ कि हमेशा एल्गोरिदम स्टार्ट शब्द के साथ प्रारंभ होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखते जाइए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ईच
ईच स्टेप कंटेन अ सिंगल टास्क। क्या मतलब है? हर स्टेप में एक सिंगल टास्क को परफॉर्म किया जाता है। तीसरा, फॉर इनपुट रीड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। रीड वर्ड का यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, तब आउटपुट भी चाहिए होगा। एंड फॉर आउटपुट प्रिंट वर्ड इज यूज्ड। आउटपुट के लिए प्रिंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पांचवा लिख लीजिए, ऑलवेज एंड विथ स्टॉप वर्ड। ठीक है, स्टार्ट से स्टार्ट होगा और स्टॉप से खत्म हो जाएगा। ये हो गया रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिदम। चलिए अब आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में लिखा है एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट सम ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर का सम करने के लिए एक एल्गोरिदम लिखना है। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं? सबसे पहले देखिए, हम बोले थे ना कि इस इंस्ट्रक्शन को भी पैरेलल में रख लेते हैं। एल्गोरिदम इज बिगिन विथ स्टार्ट वर्ड। किसके प्रारंभ होता है? स्टार्ट शब्द के साथ। तो स्टार्ट शब्द के साथ प्रारंभ कर लिए। इनपुट के लिए रीड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो हमको क्या चाहिए? अब इनपुट में वैल्यूज़ चाहिए हमको, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इनपुट चाहिए। क्या क्या लिखे? रीड ABC। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है? प्रोसेसिंग। तो सम इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। नेक्स्ट वन इज आउटपुट आया। आउटपुट के लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ किए? प्रिंट। और हमेशा स्टॉप जो एंड होता है वो किससे होता है? स्टॉप कीवर्ड से। तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। ये हमारा जो प्रोग्राम हो एल्गो हो गया, वो कंप्लीट हो गया। अब इसी एल्गो का ना फ्लो चार्ट बना लेंगे तो हमको बात समझ में आ जाएगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसी का जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, मतलब चित्रात्मक प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? फ्लो चार्ट। देखिए कैसे बोलते थे? स्टार्ट, यहाँ भी स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट, ये स्टार्ट। स्टेप 2 में क्या करते थे? रीड। तो यहाँ भी हम इनपुट लेते थे, तो रीड ABC, रीड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? प्रोसेस। तो सम किया है, यहाँ भी कर लीजिए, सम A प्लस B प्लस C। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आउटपुट प्रिंट किया है, तो यहाँ भी आउटपुट को प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट सम। नेक्स्ट वन इज स्टॉप या एंड। हो गया, दोनों सेम है ना। बस इसको क्या किया, हम कुछ ज्योमेट्रिकल सिंबल्स का यूज कर लिए, मतलब कुछ ज्यामिति की संरचनाओं का प्रयोग कर लिए। ठीक है ना। और इसमें क्या किए? सिंपल सूडो कोड लिख दिए। ठीक है, दोनों एक जैसा दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, राइट एन एल्गोरिदम टू कंपेयर 2 नंबर। 2 नंबर को कंपेयर करने के लिए हम एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप लिखिए, स्टार्ट। स्टेप 2 में क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। कितना नंबर चाहिए? कंपेयर करना है 2 नंबर को, तो 2 नंबर होना चाहिए, A और B। स्टेप 3 लिख लीजिए, अब 2 नंबर को कंपेयर कर रहा है तो कंडीशन आया, इफ A इज ग्रेटर देन B। कंडीशन चेक हुआ कि क्या A B से बड़ा है। अगर हाँ, यहाँ हाँ होगा तो नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे, स्टेप 4। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? प्रिंट A इज ग्रेटर। ठीक है, दिख रहा है ना? ओके, A इज
ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसी स्टेप में हम लिख देंगे एल्स। एक पार्ट या तो ये प्रिंट करेगा या फिर क्या करेगा, एल्स पार्ट प्रिंट करेगा। एल्स पार्ट क्या प्रिंट कर रहा है, बी इज ग्रेटर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5 पे आ गया एंड। ठीक है, या स्टॉप, जो आपको ठीक लगे वो लिख लीजिए, एंड या स्टॉप। हो गया। अब इसका फ्लो चार्ट बना के, चूंकि हम कल हाँ नहीं, कल हम लोग किए थे कुछ और, कंपेयर करने किए थे ना कल। हाँ, कल हम लोग किए थे नंबर इज इवन और ऑड। अगर इसी का हम फ्लो डायग्राम बनाए तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हो जाएगा, इसको देख देख के बनाते हैं, स्टार्ट, फिर नीचे आए रीड ए बी, है ना, रीड ए बी किए थे ऊपर, यहाँ भी रीड ए बी कर लिए। अब उसका इफ आया, इफ आया मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट आना चाहिए। कंडीशनल में क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, चेक किया, एक यस आएगा और एक नो आएगा। यस आया तो क्या करे, प्रिंट ए, और नो है तो प्रिंट बी होगा। और उसके बाद कहाँ गया, एंड। अब देखिए इसको समझिए कैसा हुआ, पूरा दिख रहा है, हाँ स्टेप 1 से दिख रहा है ना। चलिए अब ऐसे, स्टेप 1 स्टार्ट, ये स्टार्ट हुआ। स्टेप 2 रीड ए बी, तो रीड ए बी किए। स्टेप 3 इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे ए बी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। फिर स्टेप 4 में क्या, प्रिंट ए इज ग्रेटर, तो हम चेक किए अगर ये कंडीशन ट्रू है, यस की तरफ आया तो ए इज ग्रेटर, और प्रिंट 4 के बाद क्या आ गया, प्रिंट 5, यानी एंड या स्टॉप। तो प्रिंट 4 ए अगर प्रिंट हो गया तो एंड हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स, ये फॉल्स हो गया ये वाला कंडीशन, तो एल्स वाला पार्ट चौथा किधर की ओर मूव करेगा, इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ मूव करने के बाद बी को प्रिंट करेगा ग्रेटर, प्रिंट बी ग्रेटर, और उसके बाद 5वां स्टेप आ जाएगा एंड और स्टॉप। अब समझ में आ गया होगा ना कि फ्लो चार्ट कैसे सिमिलर है एल्गोरिदम से, है ना। ठीक है, अब ना एक टॉपिक बच गया इसमें, एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम। एडवांटेज क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, किसी भी टास्क, किसी भी प्रॉब्लम को समझना इजी हो जाता है। कोडिंग से पहले डिज़ाइन हो जाती है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। और जो हम लोगों को टाइम, जो मतलब अगर हम मान लीजिए कि डायरेक्ट कोडिंग करते तो जो उसमें एरर आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। हम इसको कहीं भी कभी भी इसको किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके गुण, एडवांटेज, है ना। ओके, तो आज की क्लास अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ इसी के साथ हम ये क्लास क्लोज करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। 50+ सब्सक्राइबर हो जाने के बाद यूट्यूब हमको अलाउ करता है कि हम लाइव क्लास ले सकें। तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको